हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रकाशित किया गया था वो इंग्लिश पेपर का मॉडल सेट 3 लेकर आया हूं, जिसमें 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा बुक से और ग्रामर पोर्शन से। मैं इससे पहले मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 जारी किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को वह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आप लोग देखें और इसमें आप लास्ट में देखने के बाद कमेंट ज़रूर दें कि आपको यह वीडियो लगा कैसे। अगर कोई महानुभाव इसे सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारा बिहार बोर्ड वाला जितना भी मॉडल सेट जो हम जारी करेंगे वो आपको बारी बारी से मिलता जाएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं तो हु गेव यू परमिशन टू इंटर। यहाँ बनाने के लिए बोला चूज़ द बेस्ट पैसिव वॉइस, इसे पैसिव में बदलना है। तो हु गेव यू, यहाँ पर बाय लगा कर चलेंगे। बाय होम गेव यू गिवन द परमिशन टू इंटर, बाय होम गिवन यू परमिशन टू इंटर, बाय होम यू वेयर गिवन परमिशन टू इंटर। यहाँ पर हमारे विचार से इसका विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा। हम लोग इसके बाद अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। ही हैज़ बीन डिसीव बाय हिज ओन फ्रेंड, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में लाना है। तो हैज़ बीन लगा है तो एक्टिव में बीन हट जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हिज ओन फ्रेंड्स हैज़ डिसीविंग यू, तो यहाँ सी विकल्प हो जाएगा दूसरे का। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे, यहाँ पर दाई लिखा है तो यहाँ पर THY दे लिख देंगे। दे डैश दियर न्यू कार 2 weeks ago, तो यहाँ पर हो जाएगा विल बाय, हैव यू बाउट, बाय या बाउट। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दे बाउट, यानी डी विकल्प में चले जाएंगे। दियर न्यू कार 2 weeks ago। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं। व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई वेंट यू, तो व्हाट वेयर यू, तो यहाँ विकल्प नंबर ए हो जाएगा व्हाट वेयर यू। हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। थोड़ा सा स्पेलिंग में मिसप्रिंट है तो यहाँ ध्यान रखेंगे द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा हेल्दी, हेल्थ इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे स्पेलिंग पर, बी विकल्प में चले जाएंगे। 5 का बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। छठा है डैश यू लेंड मी यू बुक, तो यहाँ पर सेल यू, विल यू, मस्ट, तो यहाँ सेल का प्रयोग कर देंगे। नहीं, सेल तो आई के साथ लगता है, तब विल का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर बी विकल्प में चले जाएंगे, विल यू लेंड मी यू बुक। इसके अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। आई डैश ए लेटर टू हर यस्टरडे, तो आई के साथ क्या प्रयोग होगा वो हमें ध्यान रखना है। आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर टू हर यस्टरडे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा स्कोरेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। यहाँ पर हो जाएगा स्कोरेट्स, सोक्रेट्स, शायद मिसप्रिंट है। सेड द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, सी विकल्प में चले जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी वेदर आई हैज फिनिश रीडिंग द मैगजीन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ही सेज टू मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। यहाँ ए विकल्प में चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। यू विल गेट यूज टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक्स, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। यहाँ पर बोला यू विल गेट यूज टू, तो यूज टू के बाद क्या हो जाएगा, तो टेक हो जाएगा। यूज टू टेक अर्ली मॉर्निंग वॉक्स। इसके बाद है 11 आई यूज्ड
टू गो टू, सी में चले जाएं, आई यूज टू गो टू, यहाँ पर हो जाएगा द सिनेमा ए लॉट, टू गो। हैव यू हियर्ड हर डैश ए जोक, चूज द बेस्ट मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो हैव यू हियर्ड, अगला हो जाएगा टू टेल ए जोक, टू टेल ए जोक। तो यहाँ पर हम लोग ए विकल्प में चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डैश ही सरप्राइज द डोर वाज ओपन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, प्रीपोजिशन में देखते हैं। तो टू ही सरप्राइज, जी ये बेहतर है, टू ही सरप्राइज। द कैट जंप्ड इनटू द चेयर, जंप्ड इनटू द चेयर। इसके बाद है अगले क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा, तो अगला है इट इज़ पेंटिंग डैश ए फेमस पेंटर। तो इट इज़ पेंटिंग बाय ए फेमस पेंटर। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से ए विकल्प होना चाहिए, बाय। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही गेव मी मैनी एडवाइसेज, ही गेव एडवाइसेज मैनी, ही गेव मैनी एडवाइसेज, ही गेव मी मैनी पीस ऑफ एडवाइस। डी विकल्प में चले जाए, यानी 16 का डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट इन द क्लास टुडे। करेक्ट सेंटेंस है देयर आर लेस स्टूडेंट, देयर आर हैवी स्टूडेंट, देयर आर मच स्टूडेंट, नो। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका 17 का ए विकल्प हो जाएगा, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट, ये हमारा विकल्प बेहतर होगा। तो यहाँ ध्यान से देखना है। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, ही केम हियर बाय फुट, ही केम हर हियर एंड फुट। तो बाय फुट हो जाएगा, यानी 18 का आपका ए विकल्प हो जाएगा। ए में चले जाएं। आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ डैश, तो वेटिंग, हैड टू वेट या वेट। तो 19 का हम लोग हमारे विचार से आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, यहाँ पर सही विकल्प जो हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। ए विकल्प में चले जाए, 19 का ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है आई डू नॉट फील लाइक डैश इट। तो आई डू नॉट फील लाइक, लाइक यहाँ डू इट हो जाएगा या विल डू इट होगा या टू डू इट होगा या डूइंग। तो हमारे विचार से यहाँ पर टू डू इट हो जाएगा, लाइक टू डू इट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी लाइक्ड डैश मेनी क्वेश्चन एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, सी लाइक्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी लाइक्ड बीइंग आस्क्ड मेनी क्वेश्चन। ए में चले जाएं। आई डिड लाइक टू मूवी दिस आफ्टरनून। तो यहाँ हमारा सही जो आंसर हो जाएगा आई हैड लाइक टू गो टू, I'd like to go to this afternoon। ये 22 नंबर का ए विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट्स थर्सडे, इट इज़ थर्सडे टुडे, टुमारो इट विल बी फ्राइडे। तो यहाँ पर हमारा 23 का हो जाएगा बी आंसर, विल बी। ए पर्सन हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ इज ए लायर। सी विकल्प में चले जाएं, 24 का सी हो जाएगा। आई डू नॉट थिंक राजेश इज डैश द लिफ्ट दिस बॉक्स इनफ स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इनफ या स्ट्रॉन्ग टू। तो यहाँ पर हमारे विचार से इसका बी विकल्प हो जाएगा, टू स्ट्रॉन्ग। अगले क्वेश्चन की तरह फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लेवलीहुड, लेवलीहुड LIVELI, ए विकल्प हो जाएगा 26 का, यहाँ ए हो जाएगा आंसर। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड साइकोलॉजिकल, ये नहीं PSYG, ये सी विकल्प हो जाएगा साइकोलॉजिकल। GICAL, यहाँ GICAL। इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा सही जो होगा जूही डैश ए ब्लू स्कर्ट टुडे। तो जूही वियर, तो जूही चूँकि वियर्स हो जाएगा तो 28 का ए हो जाएगा, जूही वियर्स। द फोन
इज रिंगिंग, कैन यू आंसर इट प्लीज। इज रिंगिंग, डी विकल्प चले। आई एम, इसके बाद हो जाएगा आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पर 29 का 30 का हो जाएगा फुल्ली, सी विकल्प हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 to 50 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेस्ट। द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए विकल्प में चले जाएं। इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा भारत इज माई होम इज रिटन बाय, डी विकल्प में चले जाएं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डोरथी एल्सेयर्स इज एन नोवेलिस्ट। यहाँ 33 का जो होगा आंसर ए हो जाएगा नोवेलिस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा होगा सेगा नोया इज ए जापानीज शॉर्ट, ए विकल्प में चले जाएं, 34 का ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है अगला, बेंजियाज पेरेंट्स हैड रेंटेड दियर लैंड टू ए मैन नेम्ड सेंडर्स, क्रिस, अलेक्जेंडर या माइकल, तो सेंडर्स हो जाएगा 35 का ए विकल्प हो जाएगा सेंडर्स। पीएल सेसबक टाउट इन ए डैश यूनिवर्सिटी, चाइनीज यूनिवर्सिटी, ए विकल्प में चले जाएंगे। इसके बाद है एंटम चेकअप बिगेन हिज लिटरेरी बाय राइटिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, शॉर्ट स्टोरी, पोएम, ड्रामा या कॉमिक स्केचेज, तो यहाँ पर हमारे विचार से इसका आंसर डी हो जाएगा कॉमिक स्केचेज। द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैन पावर इज फॉर, इसका 38 का जो हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला है लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, T.S. एलियट या वाल्ट विटमैन, इसका आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमैन, डी विकल्प हो जाएगा वाल्ट विटमैन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शन, फायर हिम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द सोल्जर, टू ऑटम, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लामिया एंड हाइपरियन वे आर रिटन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का जो आंसर हो जाएगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, जॉन किट्स हो जाएगा, जॉन किट्स इसका आंसर हो जाएगा। मैकेविटी द कैट इज फुल ऑफ, मैकेविटी द कैट इज फुल ऑफ चार्म, डिसीट, ब्यूटी या ऑनेस्टी, तो यहाँ पर 42 का जो आंसर हो जाएगा वो डिसीट। स्नेक वेयर सीन एमोंग, सैंक्स वेयर सीन एमोंग डैश, सैंक्स वेयर सीन एमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो हमारे विचार से यहाँ बुक्स हो जाएगा, 43 में बुक्स होना चाहिए, सी जी, इसका यही सी रखेंगे, बुक्स में डालेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 है। द लाइन हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फॉर, तो एपिटाफ में स्टोरी में इस चीज़ का चर्च है। द डेवलपमेंट ऑफ was helped by the introduction of the printing technology, तो मिडिल इंग्लिश 45 का यहाँ पर हो जाएगा मिडिल इंग्लिश। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 में क्या लिखा है, अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाय, तो आर के नारायण, सी चट्टोपाध्याय, SC चटर्जी या MR आनंद, तो यानी 46 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा MR आनंद। हेमलेट एंड ओथिलो आर रिटन बाय G.B. शॉ, विलियम शेक्सपियर, तो मेरे विचार से 47 का बी होना चाहिए विलियम शेक्सपियर। डैश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश 48 का 1 विकल्प हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा 50 नंबर है, 48 में हो गया, 49 में आते हैं। द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश ए वर्ड, तो लैटिन,
तो ग्रीक वर्ड हो जाएगा, इसमें 49 का ग्रीक में डाल दें, ग्रीक वर्ड। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ जॉन ड्राइडेन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन या अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, जी 51 का ये डाल दीजिए, नेवर रिटर्न्स। आई एम रियली सॉरी डैश यू हिट टू हिटिंग, हिटिंग फॉर हिटिंग, आई एम रियली सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर हिटिंग यू। डी विकल्प में चले जाएं। 53 पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक डैश सुसान, तो यहाँ पर हो जाएगा 53 का एट सुसान, इन सुसान, ऑफ या अबाउट सुसान। तो मेरे विचार से तो अबाउट होना चाहिए, अबाउट ही होगा, ये सही है इसका विकल्प। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ग्रैंड माँ इज अराइविंग डैश द 3:30 PM ट्रेन, तो यहाँ एट, ओवर, बाय या ऑन, तो यहाँ हमारे विचार से बाय द 3:30, बाय में डाल दें। जी अगला है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बेनिफिशियल, BENEFICIAL। 55 का जो हो जाएगा बेनिफिशियल, BENIFICIAL, ए विकल्प में चले जाएं, ए हो जाएगा। इट्स नॉट सच ए लॉन्ग वे टू गो, तो यहाँ 56 का जो आंसर हो जाएगा वो ए विकल्प हो जाएगा, ए में चले जाएं। डैश टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे, तो यहाँ हमारा 57 का जो आंसर होगा वो डिड मैरी गो टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे, 57 का सी विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। ही यूज्ड टू डैश इन कंट्री, ही यूज्ड टू 50 had lived, will live in the country, used to live in the country, तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो डी विकल्प हो जाएगा, टू लिव। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इट कैन नॉट बी डिनाइड डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, तो 59 का जो आंसर हो जाएगा वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे, माई फ्रेंड सेड इन्वर्टेड कॉमा में है, आई एम लिविंग टूडे, चूज द बेस्ट ऑप्शन, तो यहाँ 60 का जो आंसर हो जाएगा माई फ्रेंड सेड दैट ही वाज लिविंग, डी विकल्प में चले जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 61 में बता रहा है प्लीज बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क, तो यहाँ इज डूइंग, विल डूइंग, एम डूइंग या आर डूइंग, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एम डूइंग, आई एम डूइंग। जी सी डैश बी एबव 40, तो यहाँ 62 का जो आंसर होगा वो सी जो विल बी, हाँ सही है, सी विल बी एबव 40। और रीता, अगला क्वेश्चन है 63, उसमें हो जाए रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, ए में चले जाए। 64 पर आ जाते हैं। 64 में क्या बता रहा है, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड, समवन मेन क्लीन द विंडोज। 64 में देखते हैं समवन हैड क्लीन द विंडोज, समवन हैज़, सी में चले जाएं, सी विकल्प हो जाए। प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल, ओ 65 में हम लोग चले जाते हैं, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले यस्टरडे आई टू गो टू बाय ब्रेड, ओ 65 में हो जाएगा। यस्टरडे आई वेंट टू बाय ब्रेड, आई वेंट टू बाय ब्रेड, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, आई हैड नो लाइक कॉफ़ी, आई विल नो लाइक, तो 67 का हम लोग देखते हैं, तो ए विकल्प आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। ही सेड टू मी विल यू पोस्ट द लेटर, दिस लेटर फॉर मी, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट द लेटर फॉर हिम, ही आस्क्ड मी, तो यहाँ पर हमारे विचार से ए विकल्प सही होगा, 68 का ए विकल्प हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 69 में क्या बता रहा है, हु इज़ द पर्सन at this picture, by this picture, over who is this person in this picture? We dash that you would succeed। तो 70 का हो जाएगा यहाँ पर we hoped that, बी विकल्प चलिए। let me, यहाँ पर 71 का हो जाएगा let me leave the classroom please। सी में चले जाए, 71 का सी हो जाएगा। 72 की तरफ हम लोग रुक करते हैं। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, INTELLING, सी में चले जाए, आंसर सी हो जाएगा। ही इज गोइंग, एट लीव नेक्स्ट वीक, ऑन लीव नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन लीव, सी बी विकल्प हो जाएगा ऑन लीव। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, विटामिन, विटामिन 74 का हो जाएगा विटामिन, ए आंसर। द टीचर टाउट द लेसन यस्टरडे, 75 में अगर हम लोग जाते हैं तो उसका बी विकल्प हो जाएगा। आरती मेड मी, आरती मेड मी टू टेक ऑफ माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस, तो आरती मेड मी टू टेक ऑफ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कैट इज ईटिंग द फिश, द कैट इज ईटिंग द फिश, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, ये विकल्प हो जाएगा। आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, तो यहाँ पर 78 का हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग विथ देम, ही वॉज आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग विथ देम। 79 में आते हैं, ही डैश हिम यस्टरडे, तो ही के साथ हो जाएगा यहाँ पर विकल्प हो जाएगा वी विजिटेड हिम यस्टरडे, ठीक है, बी विकल्प चले जाए। सी इज प्लीज्ड, सी इज प्लीज्ड विथ मी, सी विकल्प हो जाएगा। इट में रेन, ही विल गेट वेट, तो 81 का हो जाएगा यहाँ पर इफ़ इट विल रेन वी गेट वेट, 81 का ए विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल, शुड प्ले फुटबॉल, तो 82 का यहाँ पर हो जाएगा मस्ट प्ले फुटबॉल, सी विकल्प में चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू आर प्लेइंग द पियानो, सी में चले जाएं। लर्निंग 84 का अगर हम लोग देखते हैं, लर्निंग ऑफ फ्रेंच इज नॉट ईजी। 85 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, आइदर ऑफ थ्री मैन कैन डू इट, एनी ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, आइदर ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, एनी ऑफ थ्री मैन कैन डू इट, तो यानी 85 का देखते हैं तो यहाँ डी विकल्प हो जाएगा। देयर इज ए ब्रीज, देयर इज ए ब्रीज अक्रॉस द रिवर, ए विकल्प में चले जाए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ, आई गोन नाउ, आई विल गोइंग नाउ, तो यहाँ पर 87 का जो आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग नाउ। 88 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए रिटेन स्टेटमेंट और ओथ इज, तो 88 में हो जाएगा यहाँ पर एन एफिडेविट। डैश ही ड्राइव टू वर्क, डैश ही ड्राइव टू वर्क, 89 में हो जाएगा तो डज ही ड्राइव टू वर्क, डज ही ड्राइव टू वर्क। श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल, तो श्याम आस्क्ड हर यू आर इल, श्याम टोल्ड हर वाज सी इल, श्याम सेड टू हर आर यू इल, श्याम सेड टू हर इज सी इल, ये डी विकल्प हो जाएगा, 90 का डी हो जाएगा। 91 में जाते हैं। ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, तो ही इज प्रैक्टिस क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 92 पर आते हैं हम लोग। द मदर सेट इन ए कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। तो 92 में हो जाएगा वाचिंग। द मदर सेट इन ए कॉर्नर वाचिंग, बी विकल्प में चले जाए। यू विल गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो। 93 में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यू विल। 94 चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। शी वांट 3 eggs, शी वांट्स 3 eggs, शी वांटिंग 3 eggs, शी वांट्स 3 eggs। तो यहाँ पर हमारे विचार से हो जाएगा 94 का हमारे विचार से डी विकल्प होना चाहिए, शी वांट्स 3 eggs। यहाँ पर 3 की जगह eggs, यहाँ वांट्स, ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा। 95 की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर said about the weather, spoke about the talked, सी विकल्प हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। 96 में जाते हैं तो ही विल नेवर स्पीक लाई, सी विल नेवर टेल ए लाई, सी विल नेवर सी ए लाई, सी विल नेवर टेल ए लाई। तो यानी डी विकल्प हो जाएगा, सी विल नेवर टेल ए लाई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 97 पे आते हैं। डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। ओल्ड पीपुल, आवर एंसेस्टर्स, यूथ या एडल्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आवर एंसेस्टर्स। डैश आवर एंसेस्टर्स वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज फ्रॉम फायर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक या ऑट टू ऑटम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्नेक हो जाएगा। आफ्टर ऑल 3 इज समथिंग इन हिंदुज़्म that has kept it alive up till now is from। तो 99 का आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट की नीज, डाई, प्लक, फ्रीज या स्नैच। तो यहाँ पर हमारे विचार से यहाँ पर आंसर सी होना चाहिए। जहाँ मैंने 1 से 100 तक बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसका आप लोग कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।